नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश आप सभी को काशी से जय विश्वनाथ। आप सबके लिए आज लेकर के आया हूं चंद्र ग्रहण, जो 2026 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह सिंह राशि पर और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। और मित्रों, आज हम सभी चर्चा करेंगे ग्रहण में किसको क्या क्या दोष लगता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन राशियों को बुरा प्रभाव और किन किन राशियों को शुभ फल दे करके राशि माला माल कर रही है। आज हम लोग भी इस बात को जानेंगे। बंधुओं, आपको बताना चाहता हूं, यह जो ग्रहण है यह 3:20 पर लग रहा है। इसका जो मध्य है 5:04 पर और ग्रहण का मोक्ष जो है वह 6:47 पर हो रहा है। हम लोगों को जो जानने योग्य बात है वह यह है कि आप लोग ऐड वगैरह में देख रहे हैं, मैं जान रहा हूं, आप लोग भी भ्रमित हैं कि 3 घंटे 4 घंटे का ग्रहण लग रहा है, हम लोग कैसे क्या करेंगे। सुबह 6 बजे ही सूतक काल प्रारंभ हो जा रहा है, क्योंकि 9 घंटे पूर्व ही चंद्र ग्रहण में सूतक और 12 घंटे पूर्व सूर्य ग्रहण में सूतक लगता है। मित्रों, हम सबको यह महत्वपूर्ण बात जानना अत्यंत आवश्यक है कि जब तक हमें ग्रहण दिखाई नहीं देता है तब तक हमारे यहाँ ग्रहण होता नहीं है। तो हमारे यहाँ तो ग्रहण अब दिन है, दिन में ग्रहण दिखाई देगा नहीं। चंद्र ग्रहण है, अगर सूर्य ग्रहण है, अगर रात्रि में होता है तो वह दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण है वह दिन में है तो नहीं दिखाई देगा। अब 3:20 पर ग्रहण तो लग रहा है, किंतु हमारे यहाँ तो चंद्र दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, तो ग्रहण किस बात का। तो हम लोगों के यहाँ जैसे ही चंद्रोदय होगा वैसे ही ग्रहण काल प्रारंभ हो जाएगा। वही उसी के 9 घंटे पूर्व सूतक भी लगेगा। जैसे काशी में चंद्रोदय 5:59 पर हो रहा है शाम को, तो 5:59 से 9 घंटा पूर्व यानी 8:59 में सुबह से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और 5:59 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। जो मोक्ष का समय आप सबको बताया हूँ बंधुओं, 6:47 वह मोक्ष का समय है, ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला जगह करके काशी में जो ग्रहण है वह 48 मिनट का ग्रहण है। अब है ऐसे ही मैं बात करूंगा मुंबई में, कहीं कहीं ग्रहण का है 2 ही 3 मिनट का ग्रहण हो रहा है। जैसे मुंबई में जो ग्रहण है वह मात्र 2 मिनट का ग्रहण हो रहा है। 6:45 पर चंद्रोदय हो रहा है और ठीक 2 मिनट बाद 6:47 पर ग्रहण का मोक्ष हो जा रहा है। तो 2 मिनट का ही वहां पर ग्रहण है, किंतु ग्रहण है तो 9 घंटे पूर्व तो सूतक लगना ही लगना है। अब दिल्ली की हम बात करेंगे तो दिल्ली में 6:22 पे चंद्रोदय, उसी के 9 घंटे पूर्व से सूतक प्रारंभ होगा। 6:47 पर वहां पर भी मोक्ष हो जाएगा। हम चेन्नई की बात करेंगे, 6:17 पे ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, 6:47 पर मोक्ष हो जाएगा। कोलकाता की बात करेंगे, सबसे लंबा ग्रहण कोलकाता में है, 5:39 पर ही चंद्रोदय हो जा रहा है। 1 घंटा 8 मिनट के आसपास का वहां पर ग्रहण लग रहा है, उसके 9 घंटा पूर्व ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा। बंधुओं, हम यह भी जानेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आबाल वृद्ध रोगी, बालक वृद्ध और रोगी के लिए छूट है। 9 घंटे पहले जो सूतक लगता है उसमें भी कुछ खाना और पीना दोनों निषिद्ध है, किंतु बालकों के लिए इसमें दोष नहीं है। बालकों के लिए इसको घटा करके 3 घंटा 2 घंटा जितने से वह मान सकता है उतने घंटे से ही वह उसको सूतक मान करके उसको भी, किंतु ग्रहण काल में तो उनको भी कुछ भी ग्रहण करना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक विशेष रूप से देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि सूतक काल में ही अपने गर्भ के ऊपर, कोख के ऊपर गौ माता के गोबर का लेपन करें और वह जैसे ही ग्रहण मोक्ष होता है उसके बाद स्नान करके उसको धुल लेना चाहिए। और
गर्भवती माताओं को घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए। सूतक काल में उनके लिए भी थोड़ा बहुत छूट है, कुछ पानी वगैरह पी लें, किंतु ग्रहण में उनको कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ भी काटना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जितना भी ग्रहण का समय है उसमें भगवान नाम का संकीर्तन करें, जिससे जो गर्भ के अंदर बालक है वह शतायु होगा, दीर्घायु होगा, अच्छे उसके अंदर संस्कार आएंगे। आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु के मध्य में आने से चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण लगता है। अब हम बात करेंगे राशिगत, जैसे सिंह राशि पर ग्रहण लगा हुआ है तो सिंह राशि पर ज्यादा प्रभाव है, किंतु उस पर लगा ही है। किंतु और 12 राशियां, कौन सी राशि इसमें माला माल हो रही है और कौन सी राशियों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, यह भी हम बताएंगे। अब सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए चिंता का विषय, चिंता को प्रदान करने वाला है यह ग्रहण। मानसिक कष्ट से भर देगा और भाग दौड़ होगा। कैसा भाग दौड़? काम कुछ होता है, काम वाला भाग दौड़, कुछ व्यर्थ का, तो व्यर्थ का भाग दौड़ होगा जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब हम बात करेंगे वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए भूमि का विवाद, माता को कष्ट प्राप्त होगा और व्यथा में फंसा रहेगा प्राणी। तो मेष के लिए भी अच्छा नहीं है और वृष के लिए भी अच्छा नहीं है। अब तीसरी हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए सामान्य सुख और पराक्रम में कमी, किंतु लक्ष्मी मालामाल जो राशि हो रही है वह मिथुन राशि हो रही है। खूब सुखों से, संपूर्ण धन से खूब ऊर्जा को प्राप्त करेगी। यह वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए। पारिवारिक चिंता, परिवार में तनाव होगा, धन का अपव्यय, सही जगह पर धन का उपयोग नहीं होना। अब सिंह राशि पर तो ग्रहण लगा हुआ ही है, तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले घात मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, शारीरिक स्वास्थ्य क्षति और अपमान का भी उनको सामना करना पड़ेगा। सिंह राशि वालों को विशेष ध्यान देना होगा। हम ग्रहण का क्या क्या लाभ हानि बता रहे हैं, इसके बाद उपाय भी बताएंगे किसको करने से आपका कल्याण हो जाएगा, ग्रहण का दोष ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लोग मित्रों कन्या राशि पर आते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सामान्य सुख और उत्तम परिणाम की प्राप्ति, किंतु धन की हानि यह प्राप्त होना है। अब हम तुला की ओर बढ़ते हैं। तुला राशि वालों के लिए भरपूर लाभ, यह भी राशि मालामाल हो रही है, भरपूर लाभ को प्राप्त करेगी, किंतु जितना सोचे रहेंगे उससे थोड़ा सा कम ही धन प्राप्त होगा। और मित्र से हो सकता है गहरी मित्रता में थोड़ा बहुत अनबन हो। वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं मित्रों। वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख की प्राप्ति है और उच्च अधिकारियों से मतभेद की संभावना है, जो लोग नौकरी पेशा में हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं धनु राशि में। धर्म कर्म में रुचि और बढ़ेगी, जो चाहिए वास्तव में पुरुष को वही प्राप्त हो रहा है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और रुका हुआ धन भी प्राप्त हो जाएगा। तो यह भी राशि मालामाल हो रही है मित्रों। उसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि का। रोग और शत्रु से पीड़ा और मानसिक समस्याओं से उलझना, ऐसी समस्या प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए मित्रों स्त्री से पीड़ा और स्त्री से कष्ट, व्यापार के नए नए योग बनेंगे। कुछ भी नया व्यापार करेंगे उसमें उत्तर वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि। शत्रु पर विजय तथा मिथ्या आरोप का भय, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी और मिथ्या
कोई कुछ भी आप पर लांछन लगा सकता है और सौख्य की प्राप्ति होगी, खूब सारा सुख आपको प्राप्त होगा। बंधुओं, अब हम सभी 12 राशियों के बारे में जान लिए कि किस राशि में क्या क्या फल हमको प्राप्त होगा। जो सिंह राशि पर ग्रहण लगा हुआ है उसका कष्ट कैसे कम हो उसके उपाय बता देता हूँ। काला तिल, काला उड़द और कंबल दान करने से उसके जो कष्ट हैं वह कम होंगे मोक्ष के बाद ही। और भगवान शंकर को गंगा जल से अथवा दूध से अभिषेक करें, स्नान कराएं। हो सकता है तो प्रयास करें कि 8 दिनों तक अगर स्नान करा देंगे तो संपूर्ण आपको कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो विशेष रूप से 3 राशि पीड़ित हैं, मेष, वृष और मकर। इन राशि के जातकों के लिए दूध पीना नहीं है। ग्रहण वाले दिन दूध मत पीजिएगा और गरीब बच्चों को दूध पिलाइए, असहाय जनों की सेवा करिए। इसको करने से आपका जो कष्ट है वह कम हो जाएगा। अब जिसके कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है अथवा चंद्र नीच का बैठा हुआ है उनके लिए यह उपाय है। ब्राह्मणों को ग्रहण के पर्यंत जब ग्रहण में जब स्नान करते हैं मोक्ष के समय, उसी समय संकल्प ले लें कि हम यह काम करेंगे, इस चीज़ का दान करेंगे। तो ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले लें। ब्राह्मण भोजन के संकल्प के बाद दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करावें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी कल्याण होगा और जो भी कष्ट है वह कम हो जाएगा। गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को कुछ खिलाइए, क्योंकि ब्राह्मणों को अगमोचन कहा गया है और गौ माता को अगमोचनी, अग यानी पाप को हरण करने वाला, पाप को हरण करने वाली। तो गौ माता और ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प लेकर के उनको खिलाइए, उससे आपका समस्त कष्ट पाप दूर हो जाएगा। और बंधुओं, जो भी आपके पास पेय जैसे दूध हो गया और भी कुछ खाने पीने वाली वस्तु है, उसमें सूतक के पूर्व ही तुलसी पत्र और कुसा डाल दें, उससे जो है दोष कम हो जाएगा, वह वस्तु पवित्र रह जाएगी। जैसे घृत वगैरह है, घी वगैरह में भी अगर आप तुलसी और कुसा डाल देते हैं तो उससे पवित्रतम रह जाएगा। जल में डाल दें। और इस प्रकार से जो भी ग्रहण के बाद इस उपाय को करेगा उसका निश्चित रूप से मनोरथ सिद्ध होगा, उसके कार्य सिद्ध होंगे और जो भी उनको कष्ट प्राप्त होने वाला है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। बंधुओं, यह जो ग्रहण है मात्र बनारस में 48 मिनट का है, अन्य जगह पर अन्य उसका समय है। किंतु एक बात जानने का विषय है कि हम लोगों को मोक्ष के बाद स्नान करना है। स्नान करने के तत्पश्चात ही हमको संकल्प कर लेना है कि हमको दान क्या करना है, जिससे हमको फल की प्राप्ति कैसे होगी। अब आगे हम आपसे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।